आप तसव्वुर कर सकते थे कि मोहतरमा मैडम वज़ीर आला मरियम नवाज इस तरह का अमल करेंगे? उन्होंने सामने बैठाकर सरजनिश की पुलिस अफसरों की। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मत दिखाएं मुझे ये सेफ सिटी की खुद से बनाए हुए अदादो शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट, प्लीज ले जाइए सर। इतने बड़े अफसरों को ये कहना ही काफी था। उसमें आईजी पंजाब भी शामिल थे, जो मैडम ने खुद निकाल कर वीडियोस दिखाई, ये देखें बच्चे का अगवा, ये देखें बच्ची का अगवा, ये देखें जिनसी दरिंदगी, ये देखें डकैतियां चोरियां, ये देखें जना बिन जबर। तो खुदा की कसम उस मीटिंग में हवास वाक़ा पुलिस अफसरों की हालत देखने वाली। खवातीन, बच्चे, बच्चियां वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं। आप ये पूरी डिटेल से सुनिएगा जरूर। लाहौर पुलिस के खवातीन, बच्चे, बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाकयात में कमी लाने के दावे एक तरफ, हकाइक उसके बरक्स। रवां साल के अदादो शुमार ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब की मीटिंग ने पंजाब पुलिस के अफसरान की आंखें खोल दी। लाहौर में रवां साल के 4 माह में खवातीन, बच्चे, बच्चियों से जिनसी दरिंदगी, अगवा के वाकयात जारी के 4 माह में 2174 वाकयात, जबकि गुज़िश्ता साल 1983 वाकयात रूनुमा हुए। अदादो शुमार ये बता रहे हैं रवां साल के 4 माह में खवातीन से जिनसी दरिंदगी के 205, गुज़िश्ता साल 222 वाकयात अदादो शुमार के मुताबिक सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 साल में खवातीन से इज्तिमाई जिनसी दरिंदगी के 27, गुज़िश्ता साल में 24 वाकयात अदादो शुमार की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में बच्चों से बदफेली 84, गुज़िश्ता साल में 80 वाकयात अदादो शुमार की मुताबिक सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में खवातीन के अगवा 1104, गुज़िश्ता माह में 934 वाकयात अदादो शुमार में सामने आ रहे हैं। अगवा के 237, गुज़िश्ता साल 197 वाकयात अदादो शुमार के सामने नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और सीसीडी पुलिस मज़कूरा मुकदमात के मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बकल्लम खुद फरमा रही हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि डबल रेशो हो गई है। वो जो दावे किए जा रहे थे 200 अरब रुपए का बजट, अभी कल आपकी पुल बांधे तरीफों के मैंने, लेकिन देखें यहां पर कैसी शर्मसारी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सामने दिखाई देती चली जा रही है। ठीक 2 दिन के बाद वो वारदात हो जाती है और फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाती है। वारदात होने के बाद ही इस्तिसार करते हुए मैडम वज़ीर आला ने कहा कि तभी क्यों सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है, उससे पहले मशकूक लोगों की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं बाहर आती। और यानी कि 1993 से 2174 वारदातें, ये 205 थी पिछले साल जो थी 222 थी, और अब जो है वो रवां साल 205 हो गई। ये सिर्फ इसमें कमी आई है। और ये 24 से रवां साल इज्तिमाई जिनसी दरिंदगी के वाकयात और पिछले साल जो थे, और रवां साल में जो है वो 27 हो गए हैं। यानी कि नहायत ही अलमनाक मामला है, परेशान कुन है। और हमारा तो वैसे भी मानना है कि सुख दी कणी जे पै जाती, कोल ही चिंता पै जाती, दिल नूं तड़कू लग जाता है, रूह दा हर पल थक जाता है, ओए वहम दिले नूं मुड़ मुड़ खावे, ये चंद्रा मुनकर कदी ना मुक्का, सारी जिंदगी डर ना मुक्का। ये तफसीली खबर हमने नियो और लाहौर रंग के चीफ क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी से लिफ्ट की है। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने मुकद्दर के सिकंदर को खुद ही तलाश कर लें। वो 2 नंबर हरकतें और ऐसे जावियात जो माशरे को एक धोखाधही में मुब्तला कर दें, इन खुराफात से बाहर निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है, हुकूमत पंजाब के होते हुए यहां पर काम करने वाले इदारे अपनी मनमर्जियां करते हैं और जुल्म और जबर की दास्तान रोजाना की बुनियाद के ऊपर कभी किसी कत्ल, कभी किसी डकैती, कभी किसी राजनी और मुख्तलिफ वाकयात की एक नई पदाश बन के सामने आती चली जाती है। बहुत का कालम हैरानियां, और मैं यासिर शमून खान आज जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कुछ अहम तरीन हदायत हैं महकमा पुलिस के हवाले से
जब वो मैं आपके सामने पेश करूंगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, मुमकिन है कि वो शायद मेरा ही बुरा सोचना शुरू कर दें। लेकिन वो कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा सोचे तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और हमारा तो वैसे भी मानना है कि सुख दी कणी जे पै जांदी कोल ही चिंता पै जांदी, दिल नूं तड़कू लग जांदा है, रूह दा हर पल ठग जांदा है, ओए वहम दिले नूं मुड़ मुड़ खावे, ये चंद्रा मुनकर कदी ना मुका, सारी जिंदगी डर ना मुका। जब डरना ही है तो फिर इतना घुट के क्यों जिए? अपने डर को कहीं बाहर निकाल के वो सारी दास्तान बयान कर देते हैं जिसका डर था। लाहौर खवातीन, बच्चे, बच्चियां वजीर आला पंजाब की रेड लाइन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहतरमा मरियम नवाज वजीर आला पंजाब कह रही हैं। आप ये पूरी डिटेल से सुनिएगा जरूर, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। लाहौर पुलिस के खवातीन, बच्चे, बच्चियों से जिनसी दरिंदगी के वाकयात में कमी लाने के दावे एक तरफ, हकाइक उसके बरक्स। रवां साल के अदादो शुमार ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब की मीटिंग ने पंजाब पुलिस के अफसरान की आंखें खोल दी। लाहौर में रवां साल के 4 माह में खवातीन, बच्चे, बच्चियों से जिनसी दरिंदगी, अगवा के वाकयात जारी। रवां साल के 4 माह में 2174 वाकयात, जबकि गुज़िश्ता साल 1983 वाकयात रूनुमा हुए। अदादो शुमार ये बता रहे हैं रवां साल के 4 माह में खवातीन से जिनसी दरिंदगी के 205, गुज़िश्ता साल 222 वाकयात अदादो शुमार के मुताबिक सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में खवातीन से जिनसी दरिंदगी के 205, गुज़िश्ता साल 222 वाकयात अदादो शुमार की मद में हमारे सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 साल में खवातीन से इज्तिमाई जिनसी दरिंदगी के 27, गुज़िश्ता साल में 24 वाकयात अदादो शुमार की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में बच्चों से बदफेली 84, गुज़िश्ता साल में 80 वाकयात अदादो शुमार की मुताबिक सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में कम सिन बच्चों से दरिंदगी यानी कि जिनसी दरिंदगी के 34, गुज़िश्ता साल में 23 वाकयात का अदादो शुमार है। रवां साल के 4 माह में खवातीन के अगवा 1104, गुज़िश्ता माह में 934 वाकयात अदादो शुमार में सामने आ रहे हैं। लाहौर रवां साल के 4 माह में शादीशुदा खवातीन के अगवा की 483, गुज़िश्ता साल 503 अदादो शुमार सामने आ रहे हैं। रवां साल के 4 माह में कमसिन बच्चों की अगवा के 237, गुज़िश्ता साल 197 वाकयात अदादो शुमार के सामने नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और सीसीडी पुलिस मज़कूरा मुकदमात के मुतअद्दिद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बकल्लम खुद फरमा रही हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि डबल रेशो हो गई है। वो जो दावे किए जा रहे थे 200 अरब रुपए का बजट, कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड! और दावे कितने बड़े, बातें कितनी बड़ी। अभी कल आपकी तारीफ की है मैंने, अभी कल आपकी पुल बांधे तारीफों के मैंने, लेकिन देखें यहां पर कैसी शर्मसारी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सामने दिखाई देती चली जा रही है। क्यों करते हैं हमारे इदारे इस पर? इतना बड़ा बजट, इतनी सहूलतें, इतनी मराहत, और उसके बाद आपने देखा कि आप तसव्वुर कर सकते थे कि मोहतरमा मैडम वज़ीर आला मरियम नवाज इस तरह का अमल करेंगे? उन्होंने सामने बैठाकर सरजनिश की पुलिस अफसरों की। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मत दिखाएं मुझे ये सेफ सिटी की खुद से बनाए हुए अदादो शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट, प्लीज ले जाइए इसे। इतने बड़े अफसरों को ये कहना ही काफी था। उसमें आईजी पंजाब भी शामिल थे, आला हुकाम भी सारे पुलिस अफसरान के शामिल थे, और ये मामला पहली बार हमारी नजर से गुजरा। ये रिपोर्ट जारी भी कर दी गई। ये भूल चुके थे तमाम पुलिस अफसरान, खास करके सेफ सिटी, कि हमने एक टैबलेट कोड जो है वो मैडम साहबा के शिकायत सेल को भी दे दी, और वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। जो मैडम ने खुद निकाल कर वीडियोस दिखाई, ये देखें बच्चे का अगवा,
یہ دیکھیں بچی کا اغوا، یہ دیکھیں جنسی درندگی، یہ دیکھیں ڈکیتیاں چوریاں، یہ دیکھیں زنا بن جبر، تو خدا کی قسم اس میٹنگ میں حواس باختہ پولیس افسروں کی حالت ہے۔ یہ سرزنش کا مقصد کسی کو انسلٹ کرنا تو نہیں ہوتا، یہ سرزنش کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت کو یہ باور کروا دینا کہ تم عوام کے لیے ایک مشعل راہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا جو میں ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ چوری ہونے سے پہلے، ڈکیتی ہونے سے پہلے، واردات ہونے سے پہلے، اغوا ہونے سے پہلے اور جنسی درندگی کا نشانہ بنانے سے پہلے کیوں نہیں ایسی سرویلنس کی جاتی، کیوں نہیں ایسی مانیٹرنگ کی جاتی؟ آپ کی سیفٹی کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ پہلے ہی اندازہ لگا لے اور مشکوک لوگوں کو گرفت میں لے آئے یا متعلقہ افسران کو آگاہ کر دے کہ ان کو پکڑ لے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد وہ واردات ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد CCTV فوٹیج بھی سامنے آ جاتی ہے۔ واردات ہونے کے بعد ہی استفسار کرتے ہوئے میڈم وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تبھی کیوں CCTV فوٹیج باہر آتی ہے، اس سے پہلے مشکوک لوگوں کی CCTV فوٹیج کیوں نہیں باہر آتی؟ ہماری اعلیٰ ایجنسیاں تو الحمدللہ اس سے پہلے ہی خبردار کر دیتی ہیں، تھریڈ مراسلے جاری ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر قابو پا لیا جاتا ہے، کیونکہ پورا ڈایاگرام پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ بندہ آ سکتا ہے، یہاں سے اس طرح کا بندہ آ سکتا ہے، اس میں پورا میکنزم بنایا جاتا ہے۔ وہ اتنی جدید پولیسنگ کے دعوے اور ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ کیوں نہیں رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو سیف سٹی کو ہینڈل کرتے ہیں احسن یونس صاحب، وہ بڑے قابل پولیس افسر ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اتنا بڑا اعداد و شمار میں فرق کیسے آ گیا، اور CCD ظاہر ہے ایک مکمل باقاعدہ ادارہ بنایا گیا اور اس کی بھی سرزنش کی گئی۔ کیا آنے والے وقتوں میں آپ کو لگتا ہے ناظرین کہ کچھ حالات و واقعات بہتری کی جانب جائیں گے؟ یہ 173 سے 500 واردات ہیں اور یعنی کہ 1993 سے 2174 واردات ہیں۔ یہ 205 تھی پچھلے سال جو تھی 222 تھی اور اب جو ہیں وہ رواں سال 205 ہو گئی، یہ صرف اس میں کمی آئی ہے۔ اور یہ 24 سے رواں سال اجتماعی جنسی درندگی کے واقعات اور پچھلے سال جو تھے اور رواں سال میں جو ہیں وہ 27 ہو گئے ہیں، یعنی کہ نہایت ہی المناک معاملہ ہے، پریشان کن ہے۔ اور رواں سال خواتین کے اغوا کے جو واقعات تھے وہ 934 تھے اور اس سال جو ہے رواں سال 4 مہینے کی جو رپورٹ ہے اس میں 1104 ہے۔ یہ کس طرح تھمے گا سلسلہ؟ لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ خدا کی قسم اس قدر خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن مجھے تو اور بھی بہت ساری اطلاعات ہیں، وہ شاید مصدقہ نہیں ہے، میرے پاس اس کا پروف نہیں ہے۔ معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں جن کو رپورٹر اپنی ڈائری میں لکھ کر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ بدقسمتی وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو وہ مقدمات ہیں جو رپورٹ ہو گئے ہیں، وہ کس کھاتے میں جائیں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے؟ نہایت ہی چابک دستی کے ساتھ جب ایسے حضرات سم نکال کے چبا لیتے ہیں یا پھر مدعی حضرات کو ڈرا دھمکا کر ایک خوفناک منظر دکھاتے ہیں اس مقدمے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ ڈر کے سہم کے گھر ہی بیٹھ جاتا ہے، مقدمہ رپورٹ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے پنجابی فلم کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ انسپیکٹر جاتی ہے اور ایک بدماش کو کہتی ہے کہ 20 قتل تم نے کیے ہوئے، نشے کی تسکری تم کرتے ہو۔ وہ کہتا ہے بیبا تینوں غلطی لگ گئی، تیری انفارمیشن کاٹے، میں 40 کیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا ساتھی بیٹھا ہوا کہتا ہے بارڈر پار دے اگر دساں تو 50 ہے 50 ٹپ جاندی ہے۔ تو اگر یہی مقدمات جو رپورٹ نہیں ہوتے اگر ان کو اس رپورٹ میں شامل کر دیا جائے تو خدا کی قسم لمحہ فکری ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ IG CCP لاہور اور DIG لیول تک بہت محنت کی جاتی ہے، لیکن افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، انسپیکٹر صاحب بہادر سرکار، خدا کی قسم یہ کرپشن کی ایسی داستان بن چکے ہیں کہ یہ اپنے افسران کو بھی دا کرا دیتے ہیں، اور یہ جب افسران میرا پروگرام سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا ٹوٹ اور مخبر نیٹ ورک کس قدر متحرک ہے صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھانے کے اندر کارے جو ہوتے ہیں اپنا کارے خاص جو کنٹینٹ ہے وہ ختم ہو چکا؟ نہیں ختم۔ SHO کے سسرالیے جو نا وہ کارے خاص بنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں،
मैं तो एक थाने के एक सब इंस्पेक्टर को ऐसा भी जानता हूं कि उसने कितना बड़ा कारों का फ्राडिया पकड़ा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाल रहा, और लोगों से जिन्होंने रिकवरियां बेचारों ने खुद कर ली हैं, उनसे जेवर, घड़ियां और पता नहीं क्या कुछ लूट के अपने खाते डालता जा रहा है। वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल कब बदलेगी? ये क्यों हमारा पूरा इम्तियाज बनता चला जा रहा है कि वारदात होने के बाद ही हमने फिक्र में पड़ना, उससे पहले हमने उसकी हसासियत को क्यों नहीं समझा? जब ये डकैतियां एक एक घर के अंदर पै दर पै हमलावर हो जाएंगी तब करेंगे। मैडम वजीर आला ने तो डंडा सख्त कर लिया है। अब देखते हैं आईजी पंजाब अब्दुल करीम कब अपना डंडा सख्त करते हैं, सीसीपी लाहौर कब अपना डंडा सख्त करते हैं, डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान कब अपना डंडा सख्त करते हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा कब अपना डंडा सख्त करते हैं, एसपी हजरात कब अपना डंडा सख्त करते हैं। क्योंकि ये डंडा सख्त किए बगैर और खुद इख्तिसाबी के अमल को बारहा दोहराए बगैर आप इस क्राइम को खत्म नहीं कर सकते। कैमरामैन सैयद जैगम बुखारी के साथ यासर शमोन खान, डेली सोशल पाकिस्तान, ब्यूरो ऑफ